ये रिक्वेस्ट नेपाल से है। यहाँ क्या है, काठमांडू में एक क्लॉथ शॉप है, उसका अप्रैल है, वही रेडीमेड क्लॉथ सेंटर, उसका नाम है सुकन्या अप्रैल्स। जो ये नाम उन्होंने दिया था, ये फेक है ओरिजिनल है मुझे पता नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसा है। उनको क्या है, जो उनका बिलिंग है वो ईएम वर्जन में है, वो सिंगल करेंसी, वो अभी सिंगल करेंसी में मटेरियल सेल करता है। सिंगल करेंसी में सेल करने के बाद उनको जो प्रोडक्ट का जैसा एंटर कर देते हैं, एंटर करते ही परचेज इनवॉइस डालने के बाद उनको हर कपड़ा आइटम पर उनको क्या करना है, वो कपड़े का आइटम पर हर पर एक लेबल लगाना है। लेबल किस में लगाना है, ये लेबल उनको वो एक्चुअली नेपाली रेट, यूएस डॉलर्स और यूरो और इंडियन रेट में, उनका दुकान में जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल उन्होंने नेपाली करेंसी में वो इन्वर्ट पैसा लेता है और यूएस डॉलर में लेता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको इसीलिए ये फॉर्मेट चाहिए था, क्योंकि यूरोपियन कस्टमर्स आते हैं, उनको यूरो में बोल दिया तो इमीडिएटली फ्लैश हो जाता है, नहीं तो नेपाली करेंसी में वो थोड़ा कन्फ्यूजन कर लेता है। इसके लिए इन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट किया था। उनका रिक्वेस्ट को मान के अभी मैं जो दे रहा हूँ वो आपको सिंगल करेंसी, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंगल नेपाली करेंसी। मैंने मल्टी करेंसी ऑप्शन डिसेबल करना, एनेबल नहीं किया है यहाँ पे। देखिए अभी कंपनी तो बन रहा है, उनका वैट नंबर, टिन नंबर, गिन नंबर उन्होंने कुछ मुझे नहीं दिया है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ अभी जो मैं फॉर्मेट अल्ट्रा व्यूवर से उनको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद वो जो है वो वहाँ का करेंसी, वहाँ का टिन नंबर वो सभी वहाँ से ले लेता है। ये तो ईएम वर्जन है। ये जो एसक्यूएल कोड्स मैंने यहाँ यूज़ किया है ये तो कॉमन है। देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, करेंसी सिंबल वो जेनेरिक सिंबल है, जेनेरिक करेंसी सिंबल मैंने वहाँ टाइप किया। करेंसी स्ट्रिंग एनपीआर नेपाली रुपीस, सब स्ट्रिंग पैसा। फॉन्ट जो है मैं कैरेक्टर मैप से लेता हूँ फॉन्ट, अब वो नेपाली रुपी के फॉन्ट अब मैं कैरेक्टर मैप से लेता हूँ। ये कैरेक्टर मैप हर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होके रहता है। इंडस्ट्री टाइप कैन नॉट बी ब्लैंक, वो ब्लैंक छोड़ा है मैंने। अब अदर्स को गारमेंट रिलेटेड मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, या मिलिएगा नहीं, अदर्स ले लिया बस। ये ओल्ड वर्जन है, आपका 11.4 तो इंस्टॉल नहीं किया है। अब पिन कोड नंबर उन्होंने दिया है 446000। उनका ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर पूरा मैं, आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी फॉर द टाइम बिंग इन डिजाइनिंग प्रोसेस। सी जस्ट आई एम कॉपिंग द entire coding, I am copying over to his system. So whatever the value that is there in his system, it will read from there itself. He has given me some item images, and he has given me either actual names, whatever that he has fed at his system, and the MRP of that system he has given me. Now I have selected inventory. Now I'm going to select maintain image with item master. So Sara images I have kept that E drive, that is I have kept at my E drive, that is the, I have cut it from here. I'm going to paste it at my E drive. Here I have pasted. This is what the images that he has given for me. Now I'm setting the path, that is E drive and just Nepal. Folder name is being Nepal, that's all. I don't want to maintain image with the inventory voucher and all that. I don't want to maintain that image. No, that is I don't want to maintain notes with the inventory. Only this feature is enough for me. अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता हूँ। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंट्री में आता हूँ। वो तो सेट हो गया। सेट करने के बाद वो तो इतना ही बस। आइटम इमेज फोल्डर आई हैव सेलेक्टेड द पाथ फॉर द आइटम इमेज फोल्डर. नाउ विल गो बैक. Now voucher configuration, I am going to add a purchase voucher. So whatever that is needed for me to
configuration that I'm going to configure here. So I'm thinking to add, because I have to provide the product name in terms of US dollars, euro currency, and then Indian rupees. Along with that, Nepali rate is all that will be there. I'm planning to add party wise item wise, party group item wise. That pricing mode I have selected set to party group item wise. अब यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ. आई एम सेलेक्टिंग द ग्रुप हियर एज sundry debtors. Sundry debtors. I want that group as sundry debtors. All okay. अब एक्चुअली मैं सेल्स इनवॉइस यहाँ डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि व्हाट आई हैव डन, आई एम गोइंग टू डू इज आई विल टेक द वैल्यू. दिस इज आई एम डूइंग फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्काउंट दैट इज टू बी गिवन फॉर एवरी पार्टी. अब देखिए मैं यहाँ लेता हूँ आइटम वाइज टैक्स स्ट्रक्चर लेता हूँ, लेकिन ले लिया तो मुझे हर आइटम के लिए कितना डिस्काउंट देना है वो तो ढूंढ रहा हूँ. दैट कम्स टू 33.56 समथिंग आई थिंक. अब इनको परचेस डिस्काउंट 25% है. अब इसको 100 से लेस करने से वो डिस्काउंट कितना देना, तो अब आ जाता है, यहाँ आ जाता है 34 नहीं है, दैट कम्स अराउंड 944 इंटू 0.3. $623 1.13 704. अब आगे बढ़ते हैं. एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ. अभी आइटम्स तो सारा आइटम क्रिएट कर चुका है. अब यहाँ लिस्ट में देखता हूँ, मॉडिफाई में आके देखता हूँ, यहाँ डेल्टा 999. यहाँ आई हैव टू स्पेसिफाई द परचेस डिस्काउंट स्ट्रक्चर. I have enabled it. Now it will be simple discount with respect to price. Here I am going to fix the value as 33.60. अब देखिए हर आइटम को मैंने ऐसा करना पड़ेगा. That I have to set it for every item. Now it is 33.60. I have to specify that purchase discount to yes for every item. This is the work that I should have done while creating the item masters. Anyway, after creating the item masters, now I am altering it so that every item should have, it's around some 21 items I think I am having, and all that 21 items now should have a predefined discount, and that specify that a discount structure I have enabled it, and I am setting it to with respect to price. अब तो कर रहा हूँ यहाँ पे 33.60 पे, हर आइटम को करना पड़ेगा. सो यू कैन नाउ सी हियर एट द मल्टीपल, सी यू कैन सी इन दिस विंडो, whenever I have selected every item you can see a small image of it. If I click on that image, अगर मैं वो इमेज पर डबल क्लिक कर दिया तो इमेज बड़ा होके स्क्रीन पे दिखता है. इससे क्या हो जाता है, जो कंफ्यूजन रहता है पार्टी जो कुछ नाम में एक गांव में बोलता है और एक नाम में और एक गांव में बोलता है, जब वो व्हेन ही सीज द इमेज he can get it confirmed so that he is packing a perfect item, the correct item he is packing down. See, you can see that you can avoid mistakes too, क्योंकि एक फर्म में there are 5 to 6 people working on the similar workstations, so then it's a possibility is there. Yeah, humans are always prone to make mistakes. Humans are always prone to errors. It's a common word that's being told everywhere. But kabhi if you can see the image of an item, then it is possible that there will be no mistakes. You can avoid those mistakes.
up. So I have almost come to an end. After this, with respect to discount price, that is the tax category, it was not set. Now I'm setting it to 13%. Unfortunately it was not set. Now it is reset. Here I'm going to add purchase price as same as MRP. There, see that the price is set on this basis. See, if I add MRP, that will be reduced by 33.60%, and then 13% tax will be. Now let us start doing the invoice configuration. Now I'm going to add purchase invoices. Invoice number he has not given me, just he has given me the concept. So now I'm going to add item wise. That the name he has given me as Shobha Cloth Center. Sundry data has been created under the name Shobha Cloth Center. Now delta, okay. The value is automatically calculated and it is being coming over there. But here there is one mistake. So if you have any problem or if you have any doubt with the item, on double clicking that particular item, you can see a large image of it. See, now after double clicking that, you can see it on the screen. For every item you can do like that. Okay, I am double clicking that, you can see that image there. Now still there is a problem. That problem I have not told you. I am at this moment, I am not going to explain anything regarding the problem. What is the problem is, anyway I will convey you the message, but later I will implement that. So for the time being, I have not mentioned the currency conversion rate of Nepali rupee to US dollar, and conversion rate of Nepali rupee to euro, and the conversion rate of Nepali rupee to Indian rupees. Here the firm is accepting only the money in terms of Nepali rupees or Indian currency or US dollars. Euro, it is for the people, some people who do come from Germany or from France, something like that. See, for those people, for European people, whenever they come to the shops at Kathmandu, and if they purchase some souvenir items or something to remember, so that into that particular condition, so they get confused with the Nepali rupees, and this is the problem. 15, serial number 15 and 14, name is being same but rates are different, and now I have to press Alt M and alter that. So I pressed F9 and deleted that. Now again I'm going back to सी. अभी क्या हो जाता है, बीच में मैं गलती से ये एक लाइन जंप कर दिया, आपका सामने ही जंप कर दिया था ना. अब बट आई वांटेड टू ऐड वन मोर लाइन. व्हाट आई डिड इज, व्हेन आई एडेड 16 डायरेक्टली आफ्टर 14, आई वेंट टू 14, पुट माई, मेरा माउस 14 में रखा और राइट क्लिक किया, और वहाँ एक मुझे आ गया था एंड इंसर्ट रो. सो बाय दैट आई इंसर्टेड रो, एंड दैट अकॉर्डिंग टू दैट टुक द नेम ऑफ सिग्मा 800 for sigma 448. See, that is the mistake, that I am setting it to 33.60. Now it is reset. Sigma 400, no, it's not sigma 400. I think that's a mistake. Yeah, by oversight there's a mistake. 14 and 15 has become same. Now up 949.
स्टिल बिलिंग तो हो रहा है. It's a normal procedure. There is no changes. Just a normal procedure. ये हर दुकान में जो होता है सेल, सेम प्रोसीजर, देयर इज नो चेंज. अब यहाँ तो मैं डिफ़ॉल्ट राउंडेड ऑफ तो करना था. एक्चुअली हम इंडिया में नहीं करते हैं, इसके लिए मैंने डिफ़ॉल्ट को सेट नहीं किया. Okay, done. Now I'll go to modify that. Oh, it is there. See, that is the image. You select any image, double click on that, and you can see the full image. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं क्वेरी के लिए शुरू कर देता हूँ. डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी में आता हूँ, सीक्वल क्वेरी में आता हूँ. अब एक दैट्स माय फेवरेट शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट F2. यू कैन ऐड एनी 3 कैरेक्टर शॉर्टकट एज यू विश. सी मेरा तो ट्रायल वर्जन में हूँ, इसलिए आई गॉट दैट एरर मैसेज, एड ऑन का एरर मैसेज आ गया. अब मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड सम वन फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड वन फॉर्मेट. Format name, any name you can give. I have to write now queries now. So I'm going to add a simple SQL query. Max. Name of that query is Max. Max क्या है? ये EM वर्जन है. EM वर्जन में चलता है MySQL, माइक्रोसॉफ्ट का. वहाँ भी EC में भी चलता है माइक्रोसॉफ्ट का. SQL नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, वो बात नहीं है, वो भी MySQL, लेकिन वो TSQL है. वहाँ तो ट्रांसएक्ट SQL है, ये तो सिर्फ MySQL है. यहाँ क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट tran2.d6. यहाँ तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेता हूँ, क्योंकि इन सेल्स आई शुड हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू दैट, आई हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू. बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एब्सोल्यूट वैल्यू. वाई? बिकॉज एनीथिंग इज कमिंग इन इट विल बी पॉजिटिव, एनीथिंग दैट गोज आउट विल बी नेगेटिव. वो अकाउंटेंसी का रूल्स है, डेबिट द क्रेडिटर एंड समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो अकाउंटेंसी प्रॉपरली. सो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये जो मटेरियल अंदर आता है तो रिसीवर के लिए ऐसा कुछ है, वो छोड़ो, वो बात छोड़ो. अब आगे बढ़ते हैं. अब सेलेक्ट M2.D1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट. देखिए इंडिया में तो M2.D2 होता था, यहाँ होता है M2.D1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एस M2, वेर M2.master code is equal to select master1.cm8 from master1, where master1.code is equal to tran2.master code 1. A second one is called subquery. It is like looking at London and talking about Paris. मैं क्या कर रहा हूँ, पेरिस तो मेरा ट्रान2 टेबल है, बट आई हैव टू फेच द वैल्यू फ्रॉम मास्टर सपोर्ट टेबल. बट टू फेच द वैल्यू फ्रॉम मास्टर सपोर्ट टेबल आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ master1 टेबल. सो दिस इज व्हाट आई डिड. दिस इज कॉल्ड लुकिंग एट लंडन एंड टॉकिंग अबाउट पेरिस. अब वो तो रेट है, सेकेंड वन इज प्योरली ए रेट. इसके लिए मैंने क्या किया, अब डिवाइडेड बाय 100 किया. अब उसको मैं फर्स्ट वाला tran2.d6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू. अब देखिए इतना तो आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द tran2.d1, दैट गिव्स यू नेट रेट. दिस वन आई एम गोइंग टू ऐड. देखिए मेरा ब्रॉकेट वहाँ से शुरू होके यहाँ क्लोज हो गया. इसका मतलब एंटायर वैल्यू एक कैलकुलेशन एक ब्रॉकेट के अंदर आ गया. अब आई एम गोइंग टू ऐड tran2.d6 हियर. सो दिस गिव्स मी, actually, do you know what is this going to give me? This is going to give me the net rate inclusive of tax as net rate. जो whatever the money that finally I have to pay, this is the value.
See, I have to pay for this particular item 749.57 rupees. This is my purchase rate. But what about my sales rate? See, when I'm creating the barcode, जो मैं बारकोड बना रहा हूँ ना, तब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्स रेट चाहिए. से आई गॉट द परचेज इनवॉइस एंट्री करते ही मुझे बारकोड प्रिंटआउट लेना चाहिए. देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड, फर्स्ट डिसाइड अपॉन हाउ मच परसेंटेज ऑफ मार्जिन दैट आई नीड टू हैव, एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय. ओके, जीरो का मतलब क्या है, राउंड के जीरो का मतलब दोस डेसिमल 2 places विल बी गॉन नाउ. इंटू 1.18, 18% मैंने मार्जिन ऐड करने के लिए, अभी जो परचेज वैल्यू आता है उसका 18%, दैट इज 1 इज सेम एज इट इज, वट एवर द वैल्यू दैट इज द वैल्यू, एंड देन 0.18 इज 18%. तो 18% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है इस पर्टिकुलर केस में. अब ये तो राउंड का थोड़ा मिस्टेक हो गया, शायद वो ब्रैकेट्स का मिस्टेक रहेगा. हाँ, गलती यहाँ है, ठीक है. इंटू 1.180 बस था, वहाँ एक ब्रैकेट काटना है. अब तो आता है, ठीक है, अब आ गए. अब इतना आने के बाद बाहर लगा देता हूँ मैं राउंड कंडीशन लगा देता हूँ. अब इतना होने के बाद कामा डालता हूँ, वहाँ डालने के बाद अब जीरो ऐड करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ. अब एग्जैक्टली मुझे आ जाता है वैल्यू, सी द राउंडेड वैल्यू. दिस इज व्हाट द फाइनल वैल्यू दैट द कस्टमर हैज टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम. गॉट इट? It is very simple. This is what the customer has to pay under Nepali rupees. So all the calculation is based on Nepali rupees. Now that's what I'm confirming you. This is to be your sales price. No, sorry, not sales price. This is the final rate. Sales rate with VAT in Nepali rupees. This is what I'm going to confirm you. This is what the party has to give me. This is our regular rate. This is what we are collecting from the customer. Now this is over. Now I'm removing that blank space, so that the name, it has to go to now directly, it has to go for printing. At this moment it cannot be printed. ये मोमेंट में ये प्रिंट नहीं हो सकता है. अभी now I have to put printing condition. Printing condition क्या होता है? अब where tran2.mastercode1 is equal to, अब आता है tran2.mastercode1 is equal to, अब मैं कंडीशन लिखने शुरू कर देता हूँ. select tran2.mastercode1 from tran2 where tran2.vouchercode is equal to @vouchercode and tran2.sr number is equal to item SR number and tran2.voucher type is equal to 2 and tran2.rect type is equal to 2. इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है. ये यही कंडीशन. बट स्टिल वी आर इन tran2 table. You think does that need it? Yes, it is irreversibly. I'm joining this. No, it is not a self join. I want to print that answer. That is, instead of writing voucher code is equal to @voucher code, sometimes it may not be give me satisfactory. Voucher type is equal to 2 there. Yes, sometimes it may not give me proper satisfactory reply. For that I have written it like that. Then the last one is not needed because you have already quoted that there. Now we have to check it. अब add-on में जाता हूँ, item barcode में आता हूँ, configure item label में आता हूँ, configure format में आता हूँ. I will click on configure. First I have to remove all that. Yes, everything removed it. Now left is 0.4, 0.25, 0.4, width is 50, and then height is 3.0, top will be 0.25,
0.3. Okay, then now I will add the data. That data is nothing but my company name, but in fact while designing this it is not possible for me to obtain my company address, that I have to feed it with manually. इतना तो हो गया, कंपनी नेम तो आ गया. Add control, second control I'm going to add now. That second control is again left is that height is 0.3, no, it is should be 3.01. It is not like that, it should be 3.0. Top will be I'm thinking of how much to provide. If I press OK, oh left, I think there's a mistake. What is the left? It's 0.4. Height is 3.0. This will be left will be 0.4. Height will be 3.0. Left, I think I'm not happy with the left there. That is 3.7 or 8, something like that. I have to try 3.4. okay, 3.4 is all right, but left is 0.4. left is all right, width is also all right, height is also all right. Here I'm making it as a plain text. What I'm going to add is the company address. You can type anything. By default this field will not come as such, and you can even select font too. It is plain text. It says Shiv Chowk. I'm going to remove that. Naki Park, Shiv Chowk. Naki Park, Shiv Chowk. Lalitpur. Lalitpur, Naki Chowk. Shiv Chowk, Lalitpur, Kathmandu, Nepal. Nepal, Kathmandu. Now I have saved it. Okay, let's move further. Now let's add a control. One more control I'm going to add. Left will be 0.4. Again it will be 4. Height will be 3.0, and it will be from top will be 10. Now I'm reducing that 10 to 7.0. Even from there I'm going to reduce it to 6.25. it will be overlapping. Now I will take that to 6.50. It's okay. No, it's still not okay. I will make it 6.750. okay. Height will be again 0.4. height will be 3.0. Up to this is the basic process. What I'm doing here is it's a basic process, that's all. Left is okay, height is okay. It's a basic process. Data field, that's item name. That's item name. The caption is product. Caption is product. Okay, alignment is left alignment, width is 25, so I'm making it to 50. ओके कर देता हूँ. अब यहाँ पे so far I have not called my query to be printed, so that query का लिंक करना पड़ेगा. अब query का लिंक तो मैंने किया नहीं है. Add control. That control we have to add that top I have to reduce to 6.6. okay, now that is reset. It's okay. Now
left top, okay, top to it has to come to 8.80. no, it should have come more than 9.5, 9.70, left 0.4, then height is 3.0, again width is 25. Now I'm going to add data field. It is I'm searching for quantity, packed quantity. I think it's not currently available over there. I can't see that packed quantity here. I'm sliding down that available fields for printing. I'm checking down available fields for printing. See, BTC provides you a lot of features, but unfortunately they have forgotten to add the quantity that is being packed. So they have not provided here, or perhaps I have not tried with other features. Here I'm going to add a word called, you cannot leave the control black, you have to put something over there. That is QTY. Okay, I have to write a SQL query for that. Anyway, I will write that SQL query and I will give the link over there. Oh, it's I'm converting that to GST rate. Okay, now that is left. That is not GST. I mean, we are in India, we are having VAT rate, GST, but that is in VAT. Nepal is still in VAT. So अब plain text में हटा देता हूँ, वहाँ तो हटा के. Now I'm going to take that data value there. I will take that rate of tax. So that caption is VAT. I should have given VAT percentage, but I have not given that as VAT percentage over there. Just mentioned VAT. So okay, saved. सेव हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया मैंने. दबा के एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा. अभी प्रो कोई नाम आप दे सकते हो. मेरा तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो EM डेमो कॉपी ABS of absolute. No, that's absolute actually not needed because it's a purchase. Here I'm with the purchase entry. अब लिख रहा हूँ बाजू में select name from master 1 where code is equal to tran2.mastercode1. I want to obtain the answer. Here mastercode1 will not come because mastercode1 is item name. I made a mistake. Instead of writing mastercode1, I should have written tran2.cm2. अनफॉर्चुनेटली आई हैव मेड ए मिस्टेक. मैंने यहाँ एक मिस्टेक किया है. वो tran2.mastercode1 वो तो नहीं था, क्योंकि tran2.mastercode1 का मतलब क्या है, वो आइटम का नाम था. मुझे चाहिए था आइटम का यूनिट. दैट मीन आई हैव टू गो टू tran2.cm2. cm1 इज पार्टी नेम, cm2 होना पड़ेगा. cm1 नो इज रॉन्ग, cm2 होना है. नेपाल का टेबल स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा भूल चुका हूँ, इसलिए ऐसा हो गया. अब इतना तो हो गया. सिंपल, क्वाइट सिंपल. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अब मैं क्या कर देता हूँ. देखिए, आई एम नॉट यूजिंग कॉनकैट फंक्शन हियर. डू यू रिमेंबर कॉनकैट फंक्शन दैट आई वाज यूजिंग एट SQL सर्वर, दैट इज EC और SC मॉडल के लिए मैंने कॉनकैट फंक्शन यूज करता था. वो तो ट्रांसैक्ट SQL में. यहाँ देखिए गलत हो गया. कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड. ओके, कोई बात नहीं. अब दोबारा ओपन कर देता हूं कंपनी.
सुकन्या अप्रैल्स ओपन करने के बाद अब क्या कर देता हूँ, मैं प्रो में आता हूँ। देखिए वहाँ क्या किया मैंने, एक न्यूमेरिकल फील्ड को लेके जाके टेक्स्ट का फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, वो गलत हो गया। अब हाउ टू करेक्ट दैट, आई विल करेक्ट दैट एंड शो यू, क्वाइट सिंपल प्रोसेस। देखिए ये गलती क्या हो गया, ए पेयरिंग इट इज अनइवन पेयरिंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स वी अंडरस्टैंड what is an integer and what is the unit is coming in terms of strings. So when connecting numerical and strings we have to be very careful, otherwise see now again we went back to original state. Now I have to provide a space between. How to provide, you see ampersand, this is using as a connector between the two strings. Just a VB kai, this will be of useless. So you can find it from by typing type conversion functions of Visual Basic in or through Google. You can find it through Google. Now both strings connected. Okay, no problem. Now it is joined. There is no error. See, I have got one space. There is no error. For that I should have told left of or right of, something like that for ABS value, but that I have not taken left alignment or right alignment, whatever the value that is there, let it be there. When taking it for printing I will take care of that. So that was the concept behind that. Now I am going to add ABD नहीं AND, just मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इतना सेव कर देता हूँ. I am going to copy everything from that Taranto table, whatever that bottom 4 lines, they will be same even in pro query also. Pasted. Okay, now barcode what you type. Now I will again come back to here, quantity build, that is the query name will be text, query name is pro. I have to add the query name as pro, and quantity here I have to add the caption for that query is pro. This I have reset that query. Now after resetting that it is all right. Rate. Okay. Okay, now let's select purchase. There's only one invoice inverted. I'm going to set it for one particular item. Okay, Latvik 2650. It is having 3 items. Let us check with the, अब देखिए जूम करके हम देखेंगे. देखिए VAT 13%, quantity 3 piece, MRP 2650, and you can pay a discount of 7%, that comes to 23.46. Oh no, sorry, it is not 23.2346 Nepali rupees. Now again let's go back to design. There I'm going to remove something so that it will be much better in appearance. Now it looks a little better than previous one. I was earlier seeing some congested text, बहुत narrow text में jam pack हो गया था. अब उसको हटा के अब 1652 आइटम ले लिया. इसका नीचे कोई आइटम है, सेकेंड आइटम, दैट इज ओके. इट्स गोइंग टू प्रिंट. देखिए अब तो आ रहा है, MRP आ गया, नेपाली करेंसी में रेट आ गया. अब अभी भी मुझे जगह है नीचे. यहाँ पे मैं plain text लेता हूँ. I will take plain text, and that plain text I am going to add now.
अब आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेरी लिखने जाता हूं, प्रोमैक्स। ये प्रोमैक्स में मैं क्या कर देता हूं, सेलेक्ट tran2 डॉट d5, tran2 डॉट d5 divided by absolute of tran2 dot d1. Okay, d1 into tran2 dot d6. From tran2, where tran2 dot OJ type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2. इतना लिखता हूं, rect type is equal to 2, rect type is equal to 2. अब रन करता हूं, सेव तो नहीं किया है। अब देखिए, आई एम गेटिंग 1.13. नाउ आई एम गोइंग टू राउंड इट आउट टू 0. I am going to remove those decimal places. Now I am seeing only the absolute values. So why I am going to do is because I want to take out the absolute amount of the quantity. अब क्या होता है, tran2 dot d2 या d1 जो है, that is the quantity, total quantity build. So then I am left with no other choices that I have to absolutely use this formula. अब हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी बिल्ड के लिए प्रोमैक्स यूज किया। अब दोबारा इनवॉइस डिजाइन में आके देखते हैं, इट इज नॉट परचेस ऑर्डर, इट इज ए परचेस इनवॉइस, वन आइटम, कोई आइटम। लेट मी चेक नाउ। अब देखिए, हमें इतना तो आने शुरू हो गया। इट्स ओके, आई डोंट माइंड, आई हैव गॉट एन एरर ओवर देयर। व्हाट इज दैट एरर? आई विल चेक इट आउट एंड आई विल करेक्ट दैट एरर। दैट सी, वो वहाँ क्या है, राउंड का एरर तो हो गया यहाँ। हाँ, ओके, फ्रॉम tran2 ही नहीं लिखा है, बस फ्रॉम tran2। अब वेयर कंडीशन नीचे गया है, वो वेयर कंडीशन थर्ड लाइन में गया है, वो वेयर कंडीशन अभी भी नहीं आने वाला है, अभी भी नहीं आने वाला है। गड़बड़ में मैंने ऑब्जर्व तो नहीं किया है, स्टिल आई विल फेस दैट सेम एरर मैसेज। I'm going to add, yes, see quantity, now I got error message, this is what I got. Again I have to go back to Promax, because after there I have to go to error message, I have to check it and I have to remove it. This is what I am doing for observing. देखिए, वहां भी एक डाला है, उसके बाद हाँ, अब उसको हटा दिया। यहाँ तो नीचे रेक्टाइप का बाद में मैंने 2 तो डालने की जरूरत नहीं था। Still there's a mistake, that shows mistake because after rect type is equal to 2, that is, there's one parenthesis that I have to remove that. That's all. Still I will get an error message because after tran2 I should never get any parenthesis over there.
whenever that error comes, we must be very patiently, we have to check everything. अब राउंड तो यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, राउंड का हो गया, राउंड का कुछ होता नहीं, अब तो ठीक हो गया. अब now everything is all right, but earlier it was right. I had taken that quantity, but unfortunately I forgot that quantity over here. Now copy Pro Max में जो आके यहाँ किया था, that is the same thing I got. I copied that, paste. Now I'll come back to barcode voucher. Now I have saved it. Again, we already, this query is written over there. So now that correct answer should come, and that answer should be as we have planned. अब देखिए, अब हम यहाँ आके देखते हैं, there is no error now. Quantity is one quantity. That's okay. If you want to mention the unit, you mention. Otherwise, if you don't mention, there is nothing wrong. We shall go ahead. अब इतना होने के बाद, we have to do something. So that is the query. Pro cut. I'm going to add that at Pro Max. Okay. Now your Pro Max will give you quantity build. I'm going to select purchase now. After purchase, I'm going to select any random item, one item Cami. See, now I got that. I got that one piece, quantity one piece. If it is 1 dozen, it will come to 1 dozen. अब इतना तो हो गया. इतना होने के बाद now I have to go back now. See, my motto is I have to provide what? Add new query here. Oh, that name is USD. Here, very simple. I have to provide the answer in terms of US dollars. ये जो रेट अभी आपको मिल चुका है, the rate what you got, that is अब this is what you got the rate from Toronto, where Toronto dot, हाँ वो तो हटा दिया. Now let us check it. This query, I am going to run this query. This gives me the answer as predicted earlier. Okay, now we have to do something. This has to be multiplied with the currency conversion factor. To get that answer, अभी मुझे answer US डॉलर में, यूरो करेंसी में, अगर मुझे इंडियन करेंसी में लेना है, मुझे क्या करना है? दिस आंसर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय करेंसी कन्वर्शन फैक्टर. वो करेंसी कन्वर्शन फैक्टर कहाँ है? सो दैट आई हैव टू शो यू. सेलेक्ट V2 dot OF1 from voucher other info as V2, from voucher other info as V2, where V2 dot voucher code is equal to Tran2 dot voucher code. अब देखिए ये आंसर, दिस इज द आंसर in terms of, this is the answer in terms of US dollars. So how you get that OF1? Where you got that OF1? So now for that you have to go back to
voucher configuration purchase. There I have provided 3 optional fields. So one optional field is exchange rate in US dollars. Second one will be exchange rate in euro. Third one will be exchange rate in IRS. INR, Indian rupees. This is the answer. अब इतना तो क्वेरी हो गया. अब बारकोड प्रिंटिंग में आता हूं. आके यहां तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सेट द कंट्रोल्स. अब कंट्रोल कैसे कर देता हूं? दिस विल बी, हाइट विल बी 3, width will be, that will be around 26 or something like that. Left will be 25. Okay, and top will be around an approximate calculation. Still I have to make it to 25. Again height will be 3. I have to make that left to 25.75. Now it has come in line. I have to set the width to 25. Oh, it is slightly width is 24.50. Okay, it has now come. All right, now I have to set top. Okay, what is to be coming over there? There is data field. So I'm going to select SQL query field, numerical. There I have to mention the rate as USD. Query name होगा USD. Rate in US dollars. Rate USD. ये दुकान तो रेट डॉलर में मैं करेंसी में ले लिया, वहाँ डॉलर का साइन डाला है. बाद में चेंज करने वाला हूँ मैं. लेफ्ट अलाइनमेंट. ओके, सेव. OF1 कहाँ से आता है? परचेज इनवॉइस का ऑप्शनल फील्ड है. अब देखिए, पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम नेम, इसका डॉलर्स में तो रेट डॉलर में आ गया. ओके, अब कॉन्फ़िगर तो होता है, कॉपी पेस्ट तो मैं कर नहीं सकता हूं. रेट को हटा के USD बोल के लिखता हूं. US डॉलर, रेट USD. डॉलर सिन हटा देता हूं. ओके, अब वहां तो क्वेरी लिखना पड़ेगा. क्वेरी का नाम होगा, नो दैट इज नॉट मैक्स. दैट US डॉलर क्वेरी इज समथिंग डिफरेंट. इट इज नॉट मैक्स. USD क्वेरी नेम होगा USD. MRP तो लिखा है यहाँ एज MRP. अब ओके किया. रेट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स. अब दूसरा एक क्वेरी कॉपी कर देता हूँ. US डॉलर का क्वेरी कॉपी कर देता हूँ. इंस्टेड ऑफ ऑप्शनल फील्ड 1, देयर आई एम गोइंग टू टेक ऑप्शनल फील्ड 2 फॉर German currency. That's for not German currency, for European currency as euro dollar.
अब देखिए यह क्या कर देता हूँ, MRP है 1652, रेट होगा 1463, 18% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। वो कन्वर्शन रेट जो पार्टी दिया है वो रेट मुझे एक्चुअली नेपाल करेंसी रेट कन्वर्शन रेट मैंने गूगल में सर्च नहीं किया है। अब यूएस डॉलर्स तो हो गया, सारा क्वेरी मैंने कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद ऐड कर देता हूँ, नाम देता हूँ यूरो, EURO, कॉपी कर देता हूँ। वोचर ऑफशोर फील्ड 1 का जगह मैं वोचर ऑफशोर फील्ड 2 लेता हूँ बस। अब दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, कॉन्फ़िगर लेबल में आता हूँ, वहाँ नीचे अभी एक लेबल ऐड कर देता हूँ। अब डबल क्लिक करने के बाद एक तो कंट्रोल आ गया। अब इस कंट्रोल को हमने क्या करेंगे, अब लेफ्ट को करेंगे 25.750, ये भी होगा 25.750। हाइट विल बी 3, हाइट विल बी 3। Width will be 25. Again it will be a dynamic text, that is static text data field। static text नंबर होगा, यहाँ तो होगा अभी रेट यूरो, EURO, यूरोपियन करेंसी में। हमारा पार्टी को कुछ मुश्किल नहीं होना है, इसके लिए हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ यूरो, यूरो के लिए होगा यूरो करेंसी, नेम होगा रेट यूरो। ओके, अभी सेव कर देता हूँ। अलाइनमेंट सेटिंग प्रॉब्लम है अभी। इस अलाइनमेंट सेट के लिए यहाँ तो थोड़ा हर एक लाइन में जो है उसको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। आई हैव टू टेक इट टू दी राइट। इट्स ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दैट रेट, देयर आई एम गोइंग टू पुश इट टुवर्ड्स राइट। Rate NPR, that is Nepali rupees। ओके, अब तो इतना तो हो गया। अब होने के बाद अब सेव कर देता हूं। अब MRP को थोड़ा राइट को लेना पड़ेगा। आई हैव टू पुश इट टुवर्ड्स राइट, gently being pushing sorry not being gently pushing it towards right। okay, now I am going to save it। if you wish to provide it with alphanumerical coding, that's also possible, but that party has not given me any alphanumerical coding. He has simply asked only that, so according to that, whatever his requirement is there, that I think I have fulfilled his requirement। now I am going to add one more control, दैट इज INR। INR के लिए वहाँ तो जगह तो नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, इमेज एंड रेट US डॉलर के अंदर का जगह पे जो है वहाँ पे मैं इसको लेके जाके वहाँ बिठा देता हूँ इस गैप को। ये तो पार्ट 8 अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, सॉरी पार्ट 8 अभी फिनिशिंग हो रहा है वीडियो पार्ट 8 में। अभी इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ। लेफ्ट तो नेचुरली होगा 9.9 तो नहीं चलेगा, हाँ 8.20 तो आई थिंक इट इज सेटिस्फैक्ट्री। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द width is okay, not okay, I am going to slightly improve the width of that। yes, now it's all right।
नाउ गोइंग टू प्रोवाइड ए डायनेमिक लिंक टू दी क्वेरी. यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, आई विल राइट INR for that query is being INR, value is share. I made a mistake, that is not plain text, it should have been a data field. Now what I'm going to do is just copy that entire query as euro, and now I'm going to create a new query called INR. Here in the INR I'm going to take that voucher optional field as 3, and for you have to create 3 voucher optional fields. परचेस के लिए आपको मैंने यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि that is not the scope of making this video. That's a simple procedure which you can make out queries regarding that. Set data field. Here I'm going to select numerical value. That caption for that is INR, rate INR, Indian National Rupees, rate INR. अब ओके कर देता हूँ. ओके करने के बाद अब प्रिंट आउट के लिए आता हूँ. यहाँ आके प्रिंट करके देखता हूँ. नाउ आई विल बी सेटिस्फाइड विथ माई प्रिंटिंग. अब प्रिंट सिलेक्शन कर देता हूँ. लेट अस सेलेक्ट एनी आइटम रैंडमली. इफ यू डू सो, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, देन इट शुड कम लाइक दैट. अब तो मेरा तो हो गया है. देखिए, आई गॉट द आंसर इन टर्म्स ऑफ INR and as well as, see now I got the answer euro. देखिए सारा प्रोसेस तो ऑटोमेटिक हो गया है.